एक मोमेंट के लिए सोच के देखिए कि अगर विश्व में एक ऐसा गांव है जिस गांव में बहुत सारी दुकानें हैं, एक कारपेंटर की दुकान है, एक प्लम्बर की दुकान है, एक परचून की दुकान है, तो एक जूते की दुकान है, लेकिन हर दुकानदार एक अलग प्रकार की भाषा बोलता है और कोई भी दुकानदार एक दूसरे की भाषा समझ नहीं सकता। इस पर्टिकुलर गांव में किसी भी प्रकार का ट्रेड करना कितना डिफिकल्ट होगा। अगर यहाँ पर ट्रेड डिफिकल्ट है तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए गांव वाले एक निर्णय लेते हैं कि आइए एकजुट होकर हम क्यों ना एक ही कॉमन भाषा में बात करें। और जब वो कॉमन भाषा को अपनाते हैं, उस कॉमन भाषा की वजह से इन लोगों का ट्रेड भी फैसिलिटेट होता है और ट्रेड फैसिलिटेट होने के साथ साथ इनके व्यापार में बढ़ोतरी भी होती है, इनकी आमदनी और इनकम भी बढ़ती है। विश्व का सिस्टम आज कुछ इसी तरीके से चलता है। विश्व में बहुत लंबे समय तक ट्रेड जो है अलग अलग तरीके से होता था, जिसमें कभी बाटर का प्रयोग भी किया गया, यानी कि मैं अगर आपको मोबाइल दूंगा तो आप मुझे एक लैपटॉप रिटर्न में दे दें। उसके बाद बुलियन यानी कि गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रेशियस मेटल्स में हुआ। लेकिन फाइनली जाकर विश्व में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया कि क्यों ना हम एक कॉमन करेंसी में ट्रेड करें, और वो कॉमन करेंसी और कोई नहीं बनी बल्कि ग्रेजुअली अमेरिका का यूएस डॉलर बनी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का यूएस डॉलर इस प्रकार से जब बना तो वो एक कॉमन करेंसी बनी, ऐसे क्यों? उसके पीछे का कारण क्या है? कारण सबसे पहला ये है कि अमेरिका का डॉलर 1789 से आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ, यानी कि अमेरिका की सरकार ने हमेशा ये इंश्योर किया कि वो अमेरिका के डॉलर को एक लीगल ग्लोबल लेवल की बैकिंग देगी। दूसरा, विश्व युद्ध 2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जब अमेरिका एक सुपर पावर के तहत उभरा, उस समय अमेरिका ने इस सुपर पावर स्टेटस का फायदा उठाते हुए विश्व की दूसरी कंट्रीज के ऊपर यह दबाव डाला कि वो सारा का सारा ट्रेड और व्यापार पहली बात तो डॉलर में करें, और तीसरा क्योंकि जब अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा उस समय अमेरिका ने यह भी इंश्योर किया, सबसे इंपॉर्टेंटली, कि जितने भी विश्व के ट्रेड रूट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, वो सारे चोक पॉइंट्स और ट्रेड रूट्स पे अमेरिका की नेवी और मिलिट्री सिक्योरिटी इंश्योर करे। इस पॉइंट को गौर कीजिए, क्योंकि लोग जब डिबेट करते हैं कि डॉलर का राइज कैसा हुआ, तो वो मात्र केवल एक करेंसी का राइज नहीं है। इस करेंसी के साथ साथ अमेरिका की जियोपॉलिटिकल मिलिट्री पावर का भी प्रयोग उसने किया, जो कि चीज को हम डिस्काउंट करते हैं। अब यहां पर आज की डेट में चर्चा चलती है डी डॉलराइजेशन की। चर्चा चलती है कि क्या हमें डॉलर को रिप्लेस करके कोई दूसरी करेंसी लानी चाहिए। देखिए, लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए एक अलग विषय है डिबेट का, पर क्या डी डॉलराइजेशन आज की डेट में हो रहा है? कुछ उदाहरण डेफिनेटली विश्व ने देखे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भारत और रशिया है, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के टाइम पे इन्होंने रूपी रूबल अग्रीमेंट किया था। इस रूपी रूबल अग्रीमेंट में हुआ क्या कि भारत ने और रशिया ने ये निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के साथ का जो भी व्यापार है उसको रुपीज में करेंगे। भारत यदि आज की डेट में कुछ भी रशिया से खरीदता है तो उसकी पेमेंट डॉलर में करने के बजाय हम उसको रुपए में देंगे। लेकिन रशिया के पास इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जब रशिया ने हमारे को कुछ बेचा, उसको बेचने के लिए उसने जब हमसे करेंसी अपनी हमारी वाली रुपया वापस लिया तो रशिया के पास रुपए इकट्ठे हो गए। पर क्वेश्चन ये है कि रशिया के पास जब रुपए इकट्ठे हुए तो रशिया उन रुपयों का क्या करेगा? क्योंकि हमारे पास कुछ बेचने को ऐसा नहीं था कि जो रशिया आके हमसे पहली बात तो खरीदे, और जब रशिया के पास ऐसा कुछ नहीं था कि जो वो हमसे आके खरीदे, तो रशिया के लिए वो रुपये का कोई काम नहीं था। रशिया उन रुपयों से चाइना से जाकर भी उनके पास कुछ खरीद नहीं सकता था, क्योंकि चाइना अगर रुपया ले लेगा तो चाइना उस रुपये का क्या करेगा, क्योंकि चाइना भी भारत से कुछ खरीद नहीं पाएगा। रशिया अगर सऊदी अरेबिया के पास जाकर कुछ खरीदना चाहता है और रशिया मान लीजिए रुपया सऊदी अरेबिया को देगा, तो सऊदी अरेबिया भी वो रुपया लेके क्या करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी भारत से उस रुपये का कुछ खरीद नहीं पाएगा। घूम फिर कर पॉइंट को फिर समझिए, आप अपनी करेंसी की पावर तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, जब तक आप एक परिस्थिति में नहीं आते कि विश्व के देश आपसे कुछ खरीदें। आज जब हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग फिर भूल जाते हैं। ये पॉइंट दूसरा पॉइंट है
जिसको हमें यहाँ पर इस डिबेट में याद रखना है, क्योंकि इंडिया में, भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग बेस 1950 से लेके आज तक कंप्लीट वाइप्ड आउट रहा है। हर सरकार ने कोशिश जरूर की है, चाहे वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हो, चाहे मेक इन इंडिया के नारे हों, लेकिन हर चीज़ में घूम फिरकर वो मैन्युफैक्चरिंग बेस जो भारत में बनना चाहिए था वो अभी तक कंप्लीटली मिसिंग है, क्योंकि भारत में डोमिनेंस एग्रीकल्चर एक जगह और सर्विसेज इंडस्ट्री दूसरी जगह पर है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज क्योंकि डी डॉलराइजेशन की ये चर्चा चल रही है, कंट्रीज ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। चाइना, रशिया ने भी युआन का एक एक्सपेरिमेंट किया कि रशिया चाइना के जितने भी व्यापार थे उसमें युआन की करेंसी का प्रयोग हो, पर वो भी आज की डेट में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो घूम फिरकर विश्व वापस से पहली बात डॉलर पे आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, जब आप डॉलर बहुत सारा यूज़ करते हैं अपने डे टू डे ट्रेड ट्रांजैक्शंस में, हर कंट्री के पास अब डॉलर इकट्ठा हो गया। अब अगर हर कंट्री के पास डॉलर इकट्ठा होगा तो वो कंट्रीज आज की डेट में क्या करेंगी? या तो वो गोल्ड खरीद लेंगी। यदि अगर वो गोल्ड खरीदती भी हैं तो गोल्ड किसी प्रकार से ना तो कोई रिटर्न देने वाला है, और एक वो एसेट ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिवली एक सेफ एसेट माना जाता है। तो इस कारण से जब सेंट्रल बैंक्स जो कंट्रीज की होती हैं, जब उनके पास डॉलर इकट्ठा होता है तो वो ज़्यादातर इन डॉलर्स का एक इम्पॉर्टेंट काम करती हैं, वो तुरंत जाके अमेरिका की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेती हैं। जब सेंट्रल बैंक से जाकर जितना भी डॉलर व्यापार में इकट्ठा वो होता है सरकारों के पास, जब वो जाके अमेरिका के बॉन्ड्स खरीद लेती हैं तो इसकी वजह से अमेरिका की बॉन्ड मार्केट बढ़ती है, और जब अमेरिका की बॉन्ड मार्केट बढ़ती है तो अमेरिका की डॉलर की वैल्यू यहाँ पर इसी कॉन्टेक्स्ट में और स्ट्रॉन्ग पूरे विश्व में उभरती है, क्योंकि सबको ये बात पता है कि अमेरिका की बॉन्ड मार्केट डीप और लिक्विड है। डीप इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है, विश्व की किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास आज ये क्षमता है कि वो जाकर अमेरिका के बॉन्ड आराम से और आसानी से सरल तरीके से खरीद ले। लिक्विड इसलिए है क्योंकि जिस मिनट अगर किसी कंट्री को अपने बॉन्ड बेचकर लिक्विड कैश की आवश्यकता हो, अमेरिका आज वो लिक्विडिटी देता है, और क्योंकि वो लिक्विडिटी का फीचर देता है जो कोई दूसरी कंट्री नहीं देगी, इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की बॉन्ड मार्केट मजबूत होती है। ये तीसरा फैक्टर है जो हम आज की डेट में जब डॉलराइजेशन पढ़ते हैं हम इस पॉइंट को नहीं समझते। तो डॉलराइजेशन का सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने बोला कि कोई भी कंट्री की करेंसी एक ग्लोबल लेवल पर उस डॉलर के बराबर तब पहुंचेगी जब उसके पास डिफॉल्ट का ऑप्शन ना हो और साथ में वो जियोपॉलिटिकल प्लस मिलिट्री पावर का प्रयोग करे। दूसरा, वो उस मुकाम पर तब पहुंचेगी जब वो ये इंश्योर करे कि उसी कंट्री की करेंसी विश्व की एक कॉमनली यूटिलाइज्ड करेंसी है, जिस करेंसी के तहत विश्व का पूरा व्यापार होगा। और तीसरा, विश्व में डॉलर एक ऐसी करेंसी इस मुकाम पर इसलिए पहुंची क्योंकि अमेरिका ने अपनी बॉन्ड मार्केट का डेवलपमेंट इस प्रकार से किया कि वो डीप और लिक्विडिटी का ऑप्शन देती है जो दूसरी आज की डेट में कोई देश की करेंसी दे नहीं पाती। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि क्या डॉलर को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता? यहां पर कुछ जनरल पॉपुलेशन जो आम जनता है वो एक पॉइंट नहीं समझती। पॉइंट आपको समझना है। आज ये चीज याद रखिए कि डॉलर को काउंटर करना मुश्किल नहीं है, डॉलर को रिप्लेस करना भी मुश्किल नहीं है, पर डॉलर को काउंटर और रिप्लेस करने का तरीका जो है वो एक डॉलर के ऑल्टरनेट करेंसी लाना नहीं है। इसी रीजन से आज जितना भी डी डॉलराइजेशन का डिबेट जो चल रहा है वो डिबेट डायरेक्शन गलत लेके चल रहा है। वो गलत डायरेक्शन इसलिए लेके चल रहा है क्योंकि लोगों के मन में एक धोखा जो आंखों में सबके डाला जा रहा है वो ये है कि क्या डॉलर का रिप्लेसमेंट युआन होगा, क्या डॉलर का रिप्लेसमेंट रुपया होगा? नहीं, डॉलर का रिप्लेसमेंट और कुछ नहीं होगा, कोई करेंसी नहीं होगी तब तक जब तक डॉलर अपने आप कमजोर नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि डॉलर कमजोर कैसे होगा? दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि डॉलर में एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो, यानी कि विश्व की कंट्रीज इस मुकाम पर आए कि उनको अब अमेरिका के डॉलर में व्यापार करने के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट हो
क्या ये हो सकता है? ये हुआ है। कब? 2023 में जब रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि अमेरिका ने, आप सभी को याद होगा कि रशिया को विश्व के स्विफ्ट पेमेंट आर्किटेक्चर से पूरा का पूरा निकाल के बाहर फेंक दिया। अमेरिका का उद्देश्य ये था कि हम किसी भी तरीके से रशिया को यूएस डॉलर का प्रयोग किसी भी काम में नहीं करने देंगे। ये जो मैसेज गया, ये मैसेज आज भारत, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इन सारे देशों को गया है, यूरोप के देशों को गया है। और वो मैसेज ये गया है कि अमेरिका के इस रवैये से ये प्रूव होता है कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करती तो अमेरिका आपको पिनलाइज कर सकती है इस प्रकार से। इससे दूसरे देशों के मन में एक ट्रस्ट डेफिसिट डॉलर को लेके बना है। अब अगर यही गतिविधि अमेरिका इस मोमेंट पर ईरान के साथ यदि करती, खैर ईरान से वो चपेड़े खाकर वापस गए हैं, लेकिन यदि अगर वो ईरान के साथ ये गतिविधि करती तो इससे ये ट्रस्ट डेफिसिट और एक्सेंचुएट और डीपन होता, पहली बात। दूसरी बात, डॉलर को रिप्लेस करने के लिए डॉलर का कमजोर होना आवश्यक है। कमजोरी कैसे होगी? कमजोरी होगी एक तरीके से, और वो ये है कि अमेरिका के अंदर यदि अमेरिका का कर्ज इतना बढ़ जाए कि अमेरिका अपने टैक्स के पैसे से वो कर्ज को ना मिटा पाए, और उस कर्ज को मिटाने के लिए अमेरिका को और अमेरिका के डॉलर को प्रिंट करना पड़े। और ये प्रोजेक्ट पे साइलेंटली और सीक्रेटली कोवर्ट लेवल पर रशिया और चाइना काम कर रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर एक ऐसे पॉइंट पे जो दूसरे देश अभी सोच नहीं पा रहे, और वो पॉइंट है अमेरिका के डेमोक्रेट्स, नॉट रिपब्लिकन्स। फर्क है। अमेरिका के डेमोक्रेट्स को पंप करना, उनको लेकर प्रोपोगेंडा करना, उनको इंश्योर करना कि सत्ता में वो आने वाले समय में और गहरी तरीके से आए। उसका एक उदाहरण है जोरान ममदानी नमूना। क्यों? समझिए। उसका कारण ये है कि ये डेमोक्रेट्स की जो विचारधारा है आज की डेट में, वो पूंजीवाद और कैपिटलिज्म के खिलाफ और सोशलिज्म के बेसिकली प्रो जाती जा रही है। ममदानी का पूरा कैंपेन न्यूयॉर्क के चुनावों में पिछले साल अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो वैसा ही कैंपेन था, सोशल जस्टिस के नाम का, सो कॉल्ड, जिस प्रकार का यहाँ पे एक जेनजी 56 साल का युवा नेता भी वही कैंपेन चलाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अमेरिका के अंदर रशिया एक रिवेंज लेना चाहती है। रिवेंज ये है सबसे इंपॉर्टेंटली कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन अमेरिका ने करवाया था कोल्ड वॉर के टाइम पे। व्लादिमीर पुतिन जो है, उसने, आप कभी रशिया के इतिहास और उसकी किताबें अगर पढ़ो तो आज समझोगे, और खास करके पुतिन को लेके किताबें पढ़ो जिसमें पुतिन की सोच के बारे में बताया गया है, तो पुतिन आज एक स्पेसिफिक एजेंडा पे काम कर रहा है। और वो एजेंडा पता है क्या है? सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। आपने ये शब्द नहीं सुना होगा। मैंने एक सीरीज बनाई थी इस चैनल पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस सीरीज को देखिएगा। आज से 2 साल पहले मैंने बनाई थी, 8-9 वीडियोस हैं, बहुत इंसाइटफुल हैं, देखिएगा जरूर। सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका का मतलब ये है कि रशिया आज की डेट में सोवियत यूनियन के वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज जितना उनका बढ़ावा अमेरिका में करेगा, आप उस चीज का विचार कीजिए कि अमेरिका के अंदर अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि कैपिटलिज्म को लेके हेट्रेड पैदा होगा, कैपिटलिस्ट्स को लेके हेट्रेड पैदा होगा, टैक्स को लेकर एक कैंपेन चलेगा,
और सोशलिस्ट आइडियाज प्रमोट होंगे, हेल्थ केयर, एजुकेशन, झुग्गी झोपड़ी वाले, भूखे नंगों को रोटी खाना खिलाना, राशन देना, खैरात बांटना, जिस प्रकार का भारत में भी पूरा टाइम कैंपेन चलता रहता है। ये कैंपेन अगर अमेरिका में डीपन होगा, इससे अमेरिका में कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका में फजूल का खर्चा होगा, और जब स्टेट फजूल का खर्चा करता है इस प्रकार से, तो उसकी करेंसी दिन प्रतिदिन और कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका ये फजूल का खर्चा करेगा, इस फजूल के खर्चे की वजह से वो टैक्स की बेसिस पे पैसे को जनरेट नहीं कर पाएगा, उसको पैसा प्रिंट करना पड़ेगा, और जितनी वो पैसे को लॉन्ग रन में प्रिंटिंग करेगा उतना उसका और यूएस डॉलर का जो ओवरऑल ट्रस्ट वैल्यू है वो इरोड होगी। तो याद रखिए, डॉलर का विकल्प अभी कोई ऑल्टरनेट करेंसी नहीं है। इस रीजन से आप देखिए कि भारत और चाइना एकदम शांत गेम खेल रहे हैं। वो अमेरिका को प्रोवोक नहीं करते कि हम जो है रुपया या युआन का इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। रुपए रेवोल्यूशन, यूपीआई रेवोल्यूशन भारत अपने लेवल पर धीरे धीरे विश्व में पहुंचा रहा है, क्योंकि वेट करने का गेम है, पेशेंस का गेम है कि लॉन्ग रन में जब तक अमेरिका के डॉलर का ट्रस्ट वैल्यू इरोड नहीं होगा, अमेरिका के अंदर डेट बढ़ेगा नहीं, और डेट के बढ़ने की वजह से जब तक अमेरिका डेट फाइनेंसिंग करने के लिए करेंसी प्रिंटिंग नहीं करेगा, और उस करेंसी प्रिंटिंग को रिपीटेडली करने की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी और ग्लोबल गवर्नमेंट्स में यह मैसेज नहीं जाएगा कि अब डॉलर सेफ नहीं बचा है, तब तक डॉलर का विकल्प तैयार नहीं होगा। तो आज इस डिबेट के बाद ये क्लैरिटी रखिएगा कि डी डॉलराइजेशन में वैकल्पिक करेंसी पे चर्चा नहीं करनी है। डी डॉलराइजेशन में अंत में मैं इतना ही बोलूंगा इस वीडियो को समराइज करने के लिए कि डी डॉलराइजेशन में फोकस मात्र एक चीज पे करना है, और वो ये है, डॉलर को कमजोर कीजिए। और ये कमजोर करने का तरीका एक है, सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। सीरीज जरूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इनसाइटफुल है, बहुत ज्ञान मिलेगा उसको देख के, और बहुत आप सीखेंगे उसको देख के। धन्यवाद।